माया हास बाहु दिगपाला। रामायण में लिखा है, लंका कांड में, माया हास बाहु दिगपाला। मंदोदरी कहते हैं भगवान की हंसी जो है वो माया है। अगर हंस दिए तो उसी समय माया हावी हो जाती है। नारद जी को देख करके भगवान मुस्कुराए और कहा, क्यों नहीं नारद, अरे तुम्हारे जैसे संत के सुमिरन मात्र से काम का समन हो सकता है, दमन हो सकता है। तुमने काम जीत लिया, वो अच्छी बात है। लेकिन भगवान के इस रहस्यमयी भाषा को नारद जी समझ नहीं पाए और कहा, महाराज छुट्टी चाहिए, जरा जल्दी में हूं, कई जगह कहना है। नारद जी चल पड़े। भगवान ने अपनी भुजा उठाई और भुजा उठाते ही योग माया आ गई। योग माया जैसे आई, भगवान से कहा कि स्वामी क्या आदेश है। भगवान ने कहा कि बिरचे उमगमह नगर पे ही सत जोजन विस्तार। तुम 100 जोजन की नगरी बनाओ। 100 जोजन मतलब 400 कोस। 400 कोस की नगरी बनाओ। कहा इतना विशाल नगरी क्यों, छोटी नगरी क्यों नहीं। कहा छोटी नगरी होगी तो नारद बाहर बाहर भग जाएगा, संत है। और विशाल नगरी अगर होगी तो नगर होकर के जाएगा। इसलिए 400 कोस की नगरी का निर्माण। बिरचे उमगमह नगर ते सत जोजन विस्तार। 100 जोजन विस्तार नगर का निर्माण करो। योग माया ने नगरी का निर्माण किया और उसमें रति और कामदेव की जोड़ी। पुरुष जो थे सभी कामदेव के सामान और स्त्रियां जितनी थी सब रति के सामान। सुंदर पुरुष सुंदर स्त्री सब बना दिया। एक राजा बनाया, शीलनिधि राजा, और उसकी कन्या थी विश्व मोहिनी तासु कुमारी। नारद जी नगर होकर के जा रहे थे कीर्तन करते हुए, श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारायण नारायण करते हुए जा रहे थे, रास्ते में लोगों ने नमस्कार किया, महाराज नमस्कार, सबको आशीर्वाद देते हुए। लेकिन वो तो भगवान की माया है, सब लोगों ने घेर लिया। महाराज कहाँ जा रहे हो। कहा टाइम नहीं, हटो रास्ता छोड़ो। कहा महाराज यहाँ के राजकुमारी को आशीर्वाद तो देते जाओ। राजकुमारी कहाँ महाराज, स्वयंवर हो रहा है और आपके आशीर्वाद की इच्छा है। मैं राजा की ओर से ही निवेदन लेकर के आया हूँ, आप चले। अब राजमहल की बात थी, नारद जी चल पड़े। जैसे नारद जी वहां पहुंचे, विश्व मोहिनी का हाथ नारद जी के हाथ में दे दिया, माया का हाथ। नारद जी से कहा महाराज जरा इसके हस्तरेखा को देखें। तो नारद जी के मन में तो काम विजय का एक जो उसको खलबली कह सकते हैं, ये भीतर एक खलबली सी मची हुई थी कि कहाँ कहाँ जाकर के सुनाए। तो वृत्ति तो उधर काम विजेता की थी, तो जल्दबाजी में ठीक ढंग से कोई बात पढ़ नहीं पाए। हस्तरेखा देखा, उसमें लिखा था कि इस कन्या का वरण वो करेगा जो अमर होगा। लिखा था हस्तरेखा में, इस कन्या का वरण वो करेगा जो अमर होगा। जल्दबाजी में नारद जी पढ़ गए कि इस कन्या का वरण जो करेगा वो अमर होगा। अब अमरता तो सबको चाहिए, कोई मरना नहीं चाहिए, चाहे गृहस्थ हो अथवा संत हो, अनुरक्त हो अथवा विरक्त हो।
किसी को भी मृत्यु पसंद नहीं है। किसी से कह दो कि तुम मर जाओगे, वो बड़ा दुखी होगा। सच्ची बात बताओगे तब भी दुखी होगा। मरना तो है, यहाँ रहना नहीं है, सबको जाना है, लेकिन फिर भी मौत किसी को पसंद नहीं है। कोई भी मृत्यु को बुलाना नहीं चाहता है, अमरत्व प्राप्त करना चाहता है। अमर हो जाता तो ठीक ठाक, कुछ शक्ति मिल जाती ऐसी कि 10 साल और जी लेता, 5 साल और जी लेता। सबकी इच्छा यही होती। नारद की इच्छा हुई कि चलो मैं अमर हो जाऊं, लेकिन अमर तो तब होऊंगा जब इसके साथ शादी करो। अब बाबा जी को काम विजेता, एक तरफ काम विजेता, यही देखने की बात। जो काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है वो काम के पीछे भागा। अब भागना शुरू किया काम के पीछे। जो समाचार सुनाता फिर रहा था चारों तरफ, अब उसने क्या किया, माला झोली एक तरफ रख दी और कहा, जप तप कछु न होइते ही काला, जप तप कछु न होइते ही काला, जप तप कछु न होइते ही काला, ये विधि मिलई कवन विधि वाला, ये विधि मिलई कवन विधि वाला, ये विधि मिलई कवन विधि वाला, जप तप कछु न होइते ही काला, जप तप कछु न होइते ही काला। नारद जी ने कहा, अब जप नहीं होगा, अब तप नहीं होगा, अब ये कन्या कैसे मिले, इसके साथ शादी कैसे करूं। अब इस योजना में नारद जी लगे। जप तप कछु न होइते ही काला, हे विधि, विधाता से भी निवेदन कर रहे हैं, हे विधि, हे विधाता, कवन विधि, 2 बार विधि है। हे विधि, एक में प्रार्थना है विधि से, जो विधान बनाता है। ये जो शादी ब्याह का विधान है, ये विधान बनाने वाले का क्या नाम है, विधि।